अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। NA पॉइंट ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज की वीडियो का जो मौजू है वो है लॉकडाउन में तरावी कैसे पढ़ें। ये हर आदमी के सामने इस टाइम मसला है। काफ़ी आदमियों ने इस बात को मालूम किया है जी कैसे पढ़ें हम लॉकडाउन में, तरावी कैसे पढ़ें अलग अलग। इनको ये सब पे पढ़नी नहीं आती है। भाई सब पे पढ़नी आती है। सबसे पहले तो ये समझिए कि लॉकडाउन का हमें पालन करना है, ये हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है, ये हमारा सबका हक बनता है। गवर्नमेंट का हमें साथ देना है, हमें लॉकडाउन का पालन करना है, हमें अपने घरों में ही रहना है और हमें सबको अकेले अकेले ही नमाज़ पढ़नी है अपने घरों के अंदर। हमें किसी बाहर वाले को भी नहीं बुलाना, ना हमें किसी के यहाँ खुद जाना है, ठीक है जी। और बाहर भी अगर जाएं तो एहतियात के साथ जाएं, चेहरे पर, मुंह पर, नाक पर जो है कपड़ा ढक कर जाएँ और हिफाजत से ही रहना है हमें। और अल्लाह से दुआ करनी है अल्लाह ताला इस वबा से तमाम दुनिया की हिफाजत फरमाए और ईमान वालों की भी हिफाजत फरमाए। अब रहा मसला कि लॉकडाउन में तरावी हम कैसे पढ़ें। तरावी के अंदर दो सुन्नत हैं। एक सुन्नत तो है पूरे महीने में कुरान पाक का सुनना, पूरे महीने के अंदर पूरे कुरान पाक का सुनना, एक सुन्नत तो ये हो गई। और दूसरी सुन्नत कि पूरे महीने तक 20 रकात नमाज रोज़ाना पढ़नी है, ये दूसरी सुन्नत है। तो अब वो जो एक सुन्नत है पहली कि पूरे महीने के अंदर पूरे कुरान का सुनना, अब वो तो वहीं मस्जिद में तरतीब के साथ होती थी पूरी, कि भाई इमाम के पीछे खड़े होते थे और इमाम सुनाते थे और हम सुनते थे। मगर बात यह है कि अगर हम घरों में भी कोई 10 पारे का हाफिज़ है, 4 पारे का हाफिज़ है, 6 पारे का हाफिज़ है, या 2 पारे का हाफिज़ है, या 1 पारे का हाफिज़ है, तो आलिमों ने गुंजाइश निकाल दी है कि भाई वो वहीं से, जहाँ से उसको याद है वो वहीं से आखिर तक पढ़ता रहे, और कोई सुनने वाला भी हो, इतना ही जानने वाला भी हो, वो पीछे रहे। जहाँ से उसको आता है वहीं से पढ़ता रहे आखिर तक, और फिर जब ख़त्म हो जाए फिर दोबारा शुरू कर दे, फिर जब ख़त्म हो जाए फिर दोबारा शुरू कर दे। एक तो तरीका ये है। अगर इतना भी किसी पे नहीं आता तो जिस पे 10 सूरत आती हों, घर में 2 आदमी हैं, घर में 3 आदमी हैं, जिसके 10 सूरत याद हों तो वो 10 सूरतों से शुरू कर दे, आखिर कर दे, 10 रकात हो जाएंगी, फिर दोबारा शुरू करे, फिर आखिर कर दे, फिर 10 रकात हो जाएंगी। इस तरीके से पूरी 20 रकात पढ़ ली। अब वो चाहे 1 हो, चाहे 2 हो या 3 हो, घर में ही अपने जो भी कुछ करना है घर में ही करना है, बाहर कहीं नहीं जाना है, न किसी और को बुलाना है कि जमात करनी है सबको मिल के साथ में। अकेले घर में 2 आदमी है, 3 आदमी है, वो करके अपनी जमात करके पढ़ सकते हैं। तो अब अगर किसी को, अब सवाल ये आता है कि हर किसी को 10 सूरत भी याद नहीं है तो क्या करें। अगर किसी को 10 सूरत से कम याद हैं, 6 सूरत हैं, 8 सूरत हैं, 4 सूरत हैं, या 2 सूरत भी हैं किसी को, तो मेरे भाई वो उन्हीं सूरतों को दोहराता जाए और अपनी पूरी 20 रकात नमाज पढ़ ले रोज़ाना पूरे महीने तक, ठीक है जी। तो ये तो हो गया तरावी का मसला। अब खाली तरावी की बात नहीं है, रोज़े के अंदर हमें अगर रोज़ा रख लिया हमने और हमने और नमाजें नहीं पढ़ी, 5 वक्त की जो फ़र्ज़ नमाज हैं, तो वो रोज़ा भी हमारा किसी काम का नहीं है। इसलिए हमें रोज़ा रखना है। हमारी आँख का भी रोज़ा होना चाहिए, हमारे कान का भी रोज़ा होना चाहिए, हमारे मुंह का भी रोज़ा होना चाहिए, हमारी ज़बान का भी रोज़ा होना चाहिए, ठीक है जी। खाली रोज़ा फाके का नाम रोज़ा नहीं है। अगर रोज़ा रख के हमने इबादत नहीं करी, नमाजें नहीं पढ़ी और हमने अपने आप को एहतियात से नहीं रखा, तो वो रोज़ा किसी मतलब का नहीं है। तो इसलिए हमें 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है और तरावी भी पढ़नी है और रोज़े भी रखने हैं, ठीक है हज़रात। और इसके आगे जो अब हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसके आगे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जनाब कि 5 वक्त की नमाज, उनके नाम क्या क्या हैं, उनके अंदर कौन सी नमाज के अंदर कितनी रकात हैं, कितनी सुन्नत हैं, कितने फ़र्ज़ हैं, कितनी नफिल हैं, और उनको हमें कैसे पढ़ना है, उनको हमें कैसे पढ़ना है। और उनके अंदर सूरत जो